Hello students, good morning and welcome back in the online classes conducted by Nirmal PG College। मैं हूं विजयकांत गुलपाड़िया। बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा था पोइम की, और पोइम है बच्चों आपकी ये डोबर बीच, और उसकी लाइन है ये 10 लाइन है। और लाइन आप अपनी बुक्स खोल के बैठे बेटा, और ये लाइन है 20 to 30, 20 से 30 लाइन अपन को मैं आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। और यू नो वेल दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय द मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड वाज नोन एज ए एमिनेंट पोइट और द ग्रेटेस्ट लव नेचर पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर। और मैं आपको जहां अपन चल रहे थे वहां एक बार लाने की कोशिश करूं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे डोबर बीच को, और yesterday I was talking to you that when the ebb and flow of the waves of the sea, they strike to the shore of the sea and come again, and then again next time. So these are the fluctuation of the sea waves. These fluctuations of the sea waves are compared to the struggle of the life. Van Poit heard the noise, और noise कैसी? Trembling musical sound. So Van Poit heard the trembling musical sound of the waves of the sea. He get melancholic. He says that when waves strike to the shore of the sea, they took with them the pebbles, and again next waves retreat. They left the naked pebble on the shore, or these naked shows the, according to the poet, these naked pebble shows the deficiency of the religion, deficiency or the lack of the religion. Means there is a lack of the faith in morality, lack of the faith in God, lack of the faith in religion. धर्म में लोगों की आस्था की कमी को शो करते हैं ये। मॉरलिटी का जो है अनप्रैग्मेटिक हुआ है, ह्रास हुआ है। धर्म का ह्रास, धर्म के प्रति लोगों में श्रद्धा नहीं रही, उस चीज को कवि ने जो है कहा है। So students, in these lines poet Arnold says, when the retreating waves left the pebbles on the shore, naked pebbles on the shore, so these naked pebbles are the symbol of the lack in faith of God. भगवान में आस्था की कमी को दर्शाते हैं ये जो कंकड़ जो बसते हैं शेष, उनके ऊपर से एक ट्रेम्बलिंग म्यूजिकल साउंड जब होती है, लहर वापस जाती है कंकड़ों के ऊपर से, तो उससे कहा है कि दीज आर द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड, कि ये आवाज़ दुनिया के दुखों की है। और वहाँ सिर्फ जो बसते हैं वो क्या बसते हैं? पेबल्स बसते हैं समुद्र के तट पर। और दीज पेबल्स आर कंपेयर टू द लैक ऑफ द रिलीजन, लैक ऑफ द फेथ इन गॉड से कवि ने या उनकी तुलना की गई है। सो इन दीज लाइन्स पोइट सेज, इन पंक्तियों में कवि जो है वो इस चीज को बताते हैं, और पोइट रिमाइंड्स ऑन हियरिंग द रोरिंग साउंड ऑफ द सी वेव्स। समुद्र की लहरों की जो रोरिंग साउंड है उसको कवि जो है याद करता है। द रिट्रीटिंग वेव्स टेल्स हिम, रिट्रीटिंग वेव्स जो हैं वो उस कवि को बताती है, किसके बारे में बताती हैं? टेल्स हिम द स्टोरी ऑफ डिक्रीजिंग
religious faith. The retreating babes tells him the retreating babes tells him the story the retreating babes tells him the story of the decreasing religious faith. Decreasing रिलीजियस फेथ। देखो बच्चों, ये मैथ्यू आर्नोल्ड साहब जो है ना, वो इन पंक्तियों में कभी कहता है कि जब कभी इन दीज लाइन्स पोएट टेल्स दैट व्हेन द पोएट रिमाइंड्स द रोअरिंग साउंड ऑफ द सी, उस समुद्र के उस रोअरिंग साउंड को सुनता है, लहरों के टकराने की उस आवाज़ को सुनता है, तो वो कह रहा है कि जो वो लहरें जब टकराती हैं तो वापस समुद्र में जाती हैं। तो उन्होंने कहा द रिट्रीटिंग वेव्स टेल्स कि ये जो वापस जाती हुई जो लहरें हैं ना, ये कहती हैं, किस बात को कहती हैं बेटा? हिम मीन्स किससे कहती है? कवि से। क्या कहती है कवि से? एक कहानी सुनाती है कवि को। किसकी कहानी बताती हैं? द डिक्रीजिंग रिलीजियस फेथ, कि लोगों में धार्मिक श्रद्धा की डिक्रीजिंग हुई है, कमी हुई है। ये लौटती हुई लहरें जो हैं वो कवि को डिक्रीजिंग रिलीजियस फेथ को बताती हैं कि देयर इज ए फुल डेफिशिएंसी ऑफ द रिलीजियस फेथ, देयर इज कंप्लीटली अनप्रैग्मेटिक ऑफ द मॉरलिटी, नैतिकता का ह्रास हो रहा है। तो ये वापस लौटती हुई जो लहरें हैं वो रिलीजियस फेथ की कमी को बताती हैं और नैतिकता के ह्रास को बताती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे यदि बात करें तो यह है कि एवरी मैन हैव फेथ इन गॉड, प्रत्येक व्यक्ति का जो है भगवान में विश्वास होता है, नंबर फर्स्ट। और सेकंड अपन बात करें, एवरी मैन हैड फेथ इन गॉड, प्रत्येक व्यक्ति की भगवान में श्रद्धा होती है कि नहीं होती है? होती है। Every man faith in God and morality in modern scientific age. God and morality in modern साइंटिफिक एज। देखो बेटा, नाउ वी आर लिविंग इन दिस मॉडर्न साइंटिफिक एज। अब अपन दुनिया कैसी जी रहे हैं? मॉडर्न साइंटिफिक एज है, ये आधुनिक वैज्ञानिक युग है। और इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो रखता है क्या? फेथ इन गॉड एंड मॉरलिटी, नैतिकता में और भगवान में श्रद्धा रखता है। नैतिकता और भगवान में जो श्रद्धा रखता है ना प्रत्येक व्यक्ति, उसमें क्या हुआ कि गॉड हैज बीन डिथॉर्न इन दिस मॉडर्न साइंटिफिक एज। गॉड हैज बीन डिथॉर्न, कि इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में लोगों ने क्या कर दिया है कि गॉड को डिथॉर्न कर दिया। गॉड को क्या कर दिया बेटा? डिथॉर्न कर दिया। इन दिस मॉडर्न साइंटिफिक एज गॉड हैज बीन डिथॉर्न, कि लोगों ने भगवान को डिथॉर्न कर दिया। बच्चों, सिंहासन से उतार दिया, डिथॉर्न कर दिया। ठीक है, और एंड मॉरलिटी हैज बिकम अनप्रैग्मेटिक and morality has
become अनप्रैग्मेटिक। अनप्रैग्मेटिक का मतलब होता है नुकसानदायी, और नैतिकता भी नुकसानदायी हो गई है, मतलब लाभकारी नहीं रही। ध्यान से देखना बच्चों, समझ आ जाएगी पूरी कहानी। ये पॉइंट समझ आ गया तो सेकंड वाला देखिए, यहां आर्नोल्ड साहब ने कहा कि एवरी मैन हैड फेथ इन गॉड एंड मॉरलिटी इन मॉडर्न साइंटिफिक एज, कि अब एज कैसे चल रही है, मॉडर्न साइंटिफिक एज है, और इन दिस मॉडर्न साइंटिफिक एज एवरी मैन हैड फेथ इन गॉड एंड मॉरलिटी, नैतिकता में और भगवान में हर व्यक्ति का विश्वास है। लेकिन लोगों ने इस मॉडर्न साइंटिफिक एज में कर क्या दिया कि उन्होंने क्या कर दिया कि गॉड हैज बीन थ्रोन, गॉड हैज बीन डिथ्रोन्ड, कि लोगों ने भगवान को सिंहासन से उतार दिया। अब लोगों ने भगवान को क्या कर दिया, गॉड हैज बीन डिथ्रोन्ड, भगवान को सिंहासन से उतार दिया। एंड मॉरलिटी हैज बिकम अनप्रैग्मेटिक, और नैतिकता भी नुकसानदायी हो गई। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू नो और यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर द टू थिंग्स which are very essential in this modern scientific age, or that's two things, there is no more, that two things are unpragmatics now in these day in this modern scientific age। इस आधुनिक वैज्ञानिक जो युग है, इसमें एक तो मॉरलिटी जो है, उस मॉरलिटी का ह्रास हुआ है बेटा। नैतिकता कैसी हो गई है, अनप्रैग्मेटिक हो गई है, नुकसानदायी हो गई है। एक तो लोगों में मॉरलिटी जो है वो कैसी हो गई है, अनप्रैग्मेटिक है। और एक है फेथ इन गॉड, भगवान में जो श्रद्धा है लोगों की इन दिस मॉडर्न साइंटिफिक एज में, वो कैसी हो गई है, भगवान को लोगों ने क्या कर दिया, डिथ्रोन कर दिया। डिथ्रोन का मतलब बच्चों, लोगों ने भगवान को सिंहासन से उतार दिया। और मॉरलिटी क्या हो गई है, मॉरलिटी अनप्रैग्मेटिक हो गई है, नैतिकता नुकसानदायी हो गई है, नैतिकता का ह्रास हो गया है। तो इन दीज लाइन्स पोइट कंप्लीटली फोकसेस ऑन, और पोइट लाइटन्स ऑन द फेथ इन गॉड, फेथ इन रिलीजन एंड द अनप्रैग्मेटिक ऑफ द मॉरलिटी, और नैतिकता का ह्रास हो रहा है। लोगों में श्रद्धा की कमी है, धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा नहीं है, मॉरलिटी का ह्रास हो रहा है। तो इन सब के ऊपर कवि ने यहाँ जो है फोकस किया है। ठीक है, अब ये दुनिया कैसी है, इस दुनिया के बारे में कहा कवि ने कि टू द पॉइंट द फेथलेस वर्ल्ड ऑफ टुडे अपीयर्स। कवि को ये दुनिया कैसी लगती है, फेथलेस वर्ल्ड है। और यू नो वेल देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट हेट, प्राइड एंड फियर। दुनिया में तीन बातें ही बची हैं बस, हेट, प्राइड और फियर, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये वर्ल्ड भी कैसे, दुनिया कैसी है बेटा, फेथलेस है, फेथलेस है। तो कवि ने कहा कि टू द पॉइंट द फेथलेस वर्ल्ड ऑफ द टुडे, टू द पॉइंट द फेथलेस वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की जो दुनिया है ये कैसी है, फेथलेस है। ये कैसी लगती है कवि को, appears as cheerless, appears as cheerless। खुशी नहीं है लोगों के जीवन में, दुखी लगती है लोग कवि को दुनिया। cheerless कैसे लगती है, दुखी कैसे लगती है, as the naked pebbles of the sea, as the naked pebbles, as the naked pebbles of the sea। जैसे समुद्र के नंगे कंकड़ बसते हैं, ऐसे ही दुनिया जो है कवि को चीयरलेस लगती है। कैसी लगती है बेटा, चीयरलेस लगती है, दुखी लगती है। चीयरलेस एज द नेक्ड पेबल्स ऑफ द सी। समुद्र के जो कंकड़ बसते हैं तट पर, सिर्फ कंकड़ बसते हैं,
उन कंकड़ों की तरह ही दुनिया कवि को जो है कैसी लगती है, चीयरलेस लगती है। और कवि ने कहा कि ये दुनिया तो कैसी है भैया, फेथलेस है, दुनिया फेथलेस है। नेक्ड पेबल्स ऑफ द सी व्हेन द वेव्स हैव एब्ड अवे। When the waves have ebbed away, देखो बच्चों, मैं आपसे कह रहा था डोवर बीच के बारे में। इन दीज लाइन्स पोइट शोज द डेफिशिएंसी ऑफ एंड लैकिंग ऑफ द रिलीजियस फेथ, एंड इन दीज लाइन्स ऑल्सो पोइट describes about the unpragmatics of the morality। नैतिकताओं का ह्रास हो रहा है, धार्मिक श्रद्धा लोगों में मर रही है। और मैंने आपको यही बताया था कि टी.एस. एलियट ने बहुत लंबे समय पहले कहा था कि द पैनोरमा ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज स्पिरिचुअली डेड और बैरन, कि आधुनिक सभ्यता का परिदृश्य आध्यात्मिक रूप से बंजर हो जाएगा। उसमें आध्यात्मिक सभ्यता जो स्पिरिचुअलिज्म जो है, आध्यात्मिकता जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, और यही देखने को मिल रहा है। और इसी बात को सेम कंडीशन में मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने कहा है यहाँ इन दिस पोएम। He says that the retreating waves tells him the story of the decreasing religious faith, कि समुद्र की जो लहरें हैं, वो जो वापस जाती हुई लहरें हैं ना, वो कवि को धार्मिक विश्वासों की, जो धार्मिक विश्वासों का पतन हो रहा है उसकी कहानी सुनाती हैं वो लहरें। कवि ऐसा समझते हैं, एक बात। दूसरी बात जो है कि एवरी मैन हैड फेथ इन गॉड। कवि ने कहा कि ये जो दुनिया है ये मॉडर्न साइंटिफिक एज है। कैसी एज है बेटा? मॉडर्न साइंटिफिक एज। और इस मॉडर्न साइंटिफिक एज में क्या हो रहा है कि लोगों का एवरी मैन हैड फेथ इन गॉड एंड मॉरलिटी, प्रत्येक व्यक्ति का भगवान और नैतिकता में विश्वास होता है इस आधुनिक युग में। लेकिन इस मॉडर्न एज में लोगों ने क्या कर दिया कि गॉड हैज बीन डिथॉर्न, कि लोगों ने भगवान को डिथॉर्न कर दिया, सिंहासन से उतार दिया है। इन दिस मॉडर्न एज में, इन दिस मॉडर्न साइंटिफिक एज में लोगों ने क्या कर दिया है कि गॉड हैज बीन डिथॉर्न, लोगों ने भगवान को सिंहासन से उतार दिया। मतलब श्रद्धा नहीं रही लोगों की, फेथ इन गॉड, दे हैव नो फेथ इन गॉड, लोगों को आस्था नहीं रही। एंड मॉरलिटी हैज बिकम अनप्रैग्मेटिक, और नैतिकता जो है बच्चों, वो नैतिकता भी नुकसानदायी बन गई है। मॉरलिटी, भाई मॉरलिटी का भी क्या हुआ बेटा? डिक्रीज हुआ है, पतन हुआ है। थर्डली वी कैन से द कि टू द पोइट फेथलेस वर्ल्ड ऑफ टुडे, कि कवि को आज का जो ये फेथलेस वर्ल्ड है, आज की जो ये बेवफा दुनिया है, वो अपीयर मीन्स लगती है। कैसी लगती है कवि को? चीयरलेस। चीयरलेस मीन्स निराश लगती है, दुखी लगती है। To the poet, the faithless world of the today appears as cheerless। आज की बेवफा दुनिया जो है ये कवि को cheerless लगती है, दुखी दिखती है। और कैसे दिखती है? As the naked pebbles of the sea shore, जैसे समुद्र के तट पर वो नेक्ड पेबल होते हैं, नंगे कंकड़, जैसे समुद्र के तट पर सिर्फ नंगे कंकड़ ही दिखते हैं ना, उस नंगे कंकड़ों की तरह ही कवि को आज की ये बेवफा दुनिया जो है दुखी दिखाई देती है। और कब दिखते हैं वो नेक्ड पेबल सीशोर पर? व्हेन द वेव्स हैव एब्ड अवे, जब लहरें चली जाती हैं। समुद्र की लहरें जब चली जाती हैं तो सिर्फ उस तट पर क्या बचते हैं? वो नेक्ड पेबल्स बचते हैं। और दीज नेक्ड पेबल्स आर कंपेयर टू द पोइट एज ए चीयरलेस फेथलेस वर्ल्ड, एक दुखी बेवफा दुनिया की तरह कवि को वो कंकड़ दिखते हैं। व्हेन द वेव्स हैव एब्ड अवे, जब लहरें चली जाती हैं। तो यहाँ लहरों से तुलना किसकी की गई है? फेथ इन गॉड, रिलीजियस फेथ से, धार्मिक श्रद्धा से
कवि जो है धार्मिक श्रद्धा किसको कहता है? वेव्स ऑफ द एब एंड फ्लो ऑफ द वेव्स, लहरों, उन लहरों को कहता है कवि रिलीजियस फेथ। तो जब रिलीजियस लहरें चली गई तो फिर क्या बचा? कंकड़ बचे। और उन कंकड़ों की तुलना किससे करता है? चीयरलेस वर्ल्ड, फेथलेस वर्ल्ड, इस दुनिया से करता है कि दुनिया बेवफा दुनिया, जैसे निराशा बसती है सिर्फ लोगों के पास, ऐसे ही वो कंकड़ समुद्र के तट पर बसते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट यू हैव गॉट इट। आपको ये बात समझ आई होगी। इसके बाद अपन इन लाइनों की बात करते हैं। कम टू द पॉइंट फ्रॉम हेयर, बच्चों यहाँ से आइए बेटा। तो वो ये कहते हैं इन दीज लाइन्स टू सी इज फेथ, सी ऑफ फेथ। सी ऑफ फेथ का मतलब होता है कि लैक ऑफ द रिलीजियस फेथ। सी ऑफ फेथ का मतलब लैक ऑफ रिलीजियस फेथ। कि सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड द साउंड अर्थ सोर lay like the folds of a bright grilled world, what now I only hear. In these lines, poet Arnold says that the sea of faith means there is a full deficiency of the religious faith in the human beings or the world, because now pupils are living in this faithless world. इस faithless world में लोग जी रहे हैं, और this seems to the poet as cheerless, दुखी दिखाई देते हैं कवि को, कि लोग जो है इस फेथलेस दुनिया में दुखी हैं। और यहाँ दुखी क्यों हैं? क्योंकि they have no faith in religion or the God or the morality. नैतिकता लोगों में से मर गई है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रही, धर्म के प्रति श्रद्धा लोगों में नहीं रही। इसलिए उन्होंने कहा कि ऑल द pupils of the today appears poet as cheerless or as the naked pebbles of the seashore when the waves have ebbed away. जब समुद्र की लहरें चली जाती हैं तो तट पर सिर्फ और सिर्फ नंगे कंकड़ बसते हैं, उसकी तरह ये दुनिया दुखी कवि को दिखाई देती है। कब? जब लहरें चली जाती हैं तो सिर्फ वहाँ क्या बसते हैं? कंकड़ ही बसते हैं। ठीक है बच्चों। तो उन्होंने कहा कि द सी ऑफ फेथ, कि फेथ, द लैक ऑफ रिलीजियस फेथ, लोगों में विश्वास की कमी है, वॉज वंस टू एट द फुल, और एक समय वो हुआ करता था जब लोगों में फुल थी, धार्मिक श्रद्धा थी। इन एंशिएंट टाइम, in ancient time people have the full faith in God, have the faith in religion, they have the fully morality, they live the feelings of adaptability, they live the feelings of brotherhood, भाईचारे की भावना से रहते थे लोग, सामंजस्य था, धार्मिक श्रद्धा थी, they have no any problem, उनको कोई समस्या नहीं थी, they were very happy, वो बहुत खुश थे कि नहीं थे। और in this modern age there is no time, every person in a tearing hurry, किसी को टाइम है ही नहीं, हर लोग को भाग दौड़ की दुनिया में जी रहे हैं, और अंततः they are only gaining and spending, they are trying to gaining and spending continuously day and night, वो रात दिन कमाने और खर्च करने में अपना समय बता रहे हैं, but they have no peace, उनको शांति नहीं है शांति ना। क्यों? क्योंकि there is a great deficiency of the morality and the religious faith, they have no faith in God, or that's why they are wearing different types of the disappointment, cheerless conditions, suffering, sorrows, cries and so आदमी खुद गिरता है। तो उन्होंने कहा कि the sea of faith was once at the full and sound earth soar, एक समय था जब श्रद्धा थी लोगों में, and round earth soar, round earth, पूरी पृथ्वी के तट पर, round earth soar का मतलब पूरी पृथ्वी के तट पर means, in these lines poet want to say that in ancient time there were the full faith, there were the full religious faith in the human being or all the world, so all the universe, लोगों में धार्मिक श्रद्धा पूरी तरह से थी। Lay like the folds at the bright grilled world, और धार्मिक श्रद्धा लोगों में ऐसे लपेटे हुए थी, ग्रिल्ड फोल्ड मीन्स लपेटे हुए थी, बेल्ट की तरह, जैसे आदमी अपनी बेल्ट को कमर में बांध लेता है ना, वो चारों ओर से लिपटी रहती है, ऐसे ही धार्मिक श्रद्धा जो है लोगों को जो है उस एक चमकदार बेल्ट में घेरे हुए थी। इस प्रकार श्रद्धा थी कब? इन एंशिएंट टाइम। ठीक है। तो इन दिस लाइन पोएट सेज दैट इन एंशिएंट टाइम देयर वर द फुल
रिलीजियस फेथ, और faith, religious faith, and every person had the faith, every man had faith in God and morality. लोगों में आस्था थी, धार्मिक श्रद्धा थी, नैतिकता थी। कब? एंशिएंट टाइम में। और एंशिएंट टाइम में वो श्रद्धा जो थी वो क्या, ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट ग्रिल्ड फर्ल, एक चमकदार बेल्ट की तरह घेरे हुए थी श्रद्धा, धार्मिक श्रद्धा लोगों को। और किनको? लोगों को नहीं, राउंड अर्थ सोर, पूरी पृथ्वी पर, मतलब सब जगह लोगों में धार्मिक श्रद्धा हुआ करती थी। एवरी मैन हैड फेथ इन गॉड एंड मॉरलिटी, प्रत्येक लोगों में जो है धार्मिक श्रद्धा हुआ करती थी, एक चमकदार बेल्ट की तरह श्रद्धा लोगों को घेरे हुए थी। रिलीजियस फेथ के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ द ब्राइट ग्रिल्ड फर्ल मीन्स लाइक ए बेल्ट, religious faith was covered to all the human being, पूरी मानव जाति पर धार्मिक श्रद्धा व्याप्त थी, छाई हुई थी। कब? इन एंशिएंट टाइम, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये था, बट नाउ आई ओनली हियर, लेकिन अब यहां से कभी कह रहा है कि ये तो एंशिएंट टाइम में तो ये था कि पूरी पृथ्वी पर एवरी मैन हैड फेथ इन गॉड एंड मॉरलिटी, लोगों में श्रद्धा थी, नैतिकता थी। बट नाउ आई ओनली हियर, लेकिन अब सिर्फ मैं सुनता हूं, अब मैं सिर्फ सुनता हूं, देखता नहीं, देख नहीं पाता। कभी को धार्मिक श्रद्धा देखने को मिल ही नहीं रही है, सिर्फ सुनने को मिल रही है। लोग सिर्फ सुनते हैं, अपना सिर्फ एक दिखावा करते हैं। बट देयर इज, अब यहां से कभी कह रहा है कि बट नाउ, नाउ मीन्स इन दिस मॉडर्न साइंटिफिक एज देयर इज ए फुल डिक्रीजिंग, देयर इज ए फुल डिक्रीजिंग और रिलीजियस फेथ, कि पूरी तरह से धार्मिक श्रद्धा का ह्रास हुआ है। देयर इज नो मॉरलिटी, there is no feeling of brotherhood, all the persons are living on in this earth only to earning and spending, सिर्फ खर्च करने और कमाने में लगे हुए हैं। समझ रहे हो ना बच्चों? तो वो कह रहा है बट नाउ आई ओनली हियर, अब तो मैं सिर्फ सुनने को मिल रहा है, ये बाकी ऐसे लोगों में नहीं है। तो इन दीज लाइन्स पॉइंट शो द लैकिंग ऑफ द रिलीजियस फेथ, धार्मिक श्रद्धा की कमी को कभी यहाँ बता रहा है। और धार्मिक श्रद्धा की कमी कब आई? इन दिस मॉडर्न साइंटिफिक एज में, ठीक है बच्चों। आगे देखिए बेटा, in melancholy long without withdrawing roar, retreating to the breath, it melancholy long withdrawing roar, it melancholy। और अब सिर्फ सुनने को आ रही, melancholy सुनने को आ रही है, निराशा है लोगों में, long अत्यधिक रूप से, withdrawing roar। और withdrawing roar, लौटती हुई जो लहरें हैं ना, वो किसको बताती हैं? withdrawing roar कहते हैं रिट्रीटिंग वेव्स, लौटती हुई लहरें, उनको कहते हैं विड्रॉइंग रोयर। तो वो लौटती हुई जो लहरें हैं, वो लौटती हुई लहरें इस बात को बताती हैं, देखो बच्चों, द रिट्रीटिंग वेव्स टेल्स टू द पॉइंट ऑफ द लैकिंग ऑफ द रिलीजियस फेथ। लौटती हुई लहरें कवि को, लौटती हुई लहरें जो है ना, वो